राजधानी रायपुर के पेयजल कार्य में एक गंभीर लापरवाही उजागर हुई है। बता दें कि महापौर ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई है। इस मामले को लेकर बता दें लाभांडी में पाइपलाइन का काम अधूरा पड़ा हुआ है। 1600 मीटर बिछाई गई है पाइपलाइन, फिर भी काम पूरा नहीं होने का आरोप लगाया गया है। गुणवत्ता और प्रगति पर भी जताई है नाराजगी। ठेकेदार और एजेंसी को महापौर ने दी है चेतावनी। मेयर ने काम में तेजी लाने के दिए हैं सख्त निर्देश। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी कुलभूषण हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलभूषण, पेयजल कार्य में लापरवाही उजागर हुई है और इसको लेकर महापौर ने अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई है। क्या पूरी जानकारी, क्या अधिकारियों की ओर से तय समय सीमा में कार्य पूरा करने का आश्वासन दिया गया है? जी देखिए, राजधानी में साफ पेयजल को लेकर एक बड़ी समस्या बनी हुई है। कई वार्ड ऐसे हैं जहां पर साफ पीने का पानी तक लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। टैंकरों के भरोसे जो है वो वार्ड चल रहे हैं। और ना सिर्फ ये छोटे मोहल्ले बस्ती की बात करें, जबकि कई ऐसे पोर्स इलाके भी जो हैं वहां भी इस तरह की समस्याएं जो उत्पन्न हो रही हैं, और इसको लेकर लगातार विपक्ष जो है वो आवाज उठा रहा था। नगर निगम को अभी सामान्य सभा की बैठक में भी इस चीज को उठाया गया। जब बजट पेश हुआ तब भी इसके लिए आवाज उठाई गई, लेकिन बजट में भी साफ पेयजल को लेकर कोई व्यवस्था करते हमें नहीं दिखी। एक बार मैं बता दूं कि एक बार फिर से महापौर जिस तरह बता फिर लाभांडी का ये जो क्षेत्र है 1600 मीटर की पाइपलाइन वहां पर बिछाई गई, लेकिन कार्य में इतनी धीमी है कि कोई कार्य कंप्लीट पूरी तरह से नहीं है। अलग अलग क्षेत्रों में पाइपलाइनें सिर्फ बिछी हैं, लेकिन कोई कार्य कंप्लीट नहीं होने की वजह से कहीं भी साफ पेयजल अभी तक नहीं पहुंच पाया है। लोगों तक अभी भी टैंकर पर निर्भर रह रहे हैं। और इसके साथ साथ ना तो कोई वार्ड के पार्षद, ना ही जवाबदेही, ना तो जोन के कमिश्नर, कोई भी जवाबदेही के तौर पर नहीं आ रहा है। इसी वजह से महापौर ने सभी को एक फटकार लगाई है कि जल्द से जल्द कार्य वहां पर होना चाहिए और जल्द से जल्द लोगों को साफ पेयजल की सुविधा वहां पर दे दी जानी चाहिए। लेकिन जिस तरह से काम चल रहा है, जिस तरह से कर्मचारियों का यहाँ पर काम दिख रहे हैं, उससे लोगों को इसकी समस्याएं से जूझना पड़ रहा है। जी बिल्कुल कुलभूषण, देखा जा रहा है जिस प्रकार से अधिकारी कर्मचारियों की ओर से लापरवाही बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं संकेत देता है कि इससे पहले जब ऐसी मामले सामने आए हैं तो उसको लेकर कोई सख्त ठोस कदम नहीं उठाए गए, जिसके चलते ये जो लापरवाह अधिकारी कर्मचारी हैं इनके हौसले बुलंद है और एक बार फिर से जनता की जो सेवाएं हैं उनमें बाध्यता उत्पन्न करते हुए उनकी ओर से घोर लापरवाही बढ़ती जा रही है। यकीनन तौर पर देखिए, ये बात विपक्ष के लिए भी थी, क्योंकि जब ये बात उठी तब विपक्ष को भी की थी, क्योंकि इससे पहले भी जब साफ पेयजल नहीं मिल रहा था तब भी ये चीज के लिए बात उठी थी। अधिकारी अपने मनमानी पर थे, कई लोगों का वहां पर तबादला भी किया गया, लेकिन उसके बावजूद जो ठेकेदार पद्धति है, क्योंकि उनका ये कहना है कि जब तक पूरी तरीके से पेमेंट हमको निगम से नहीं मिलता तो हम उस तरह से कार्य भी नहीं कर दें। तो कुछ पेमेंट भी रुका हुआ था पिछले सत्र के दौरान से ही, तो उसकी वजह से भी कुछ कार्य में धीमी हमको देखने को मिली। इसके अलावा जब नए ठेका पद्धति हुआ तो उसमें भी काफी देरी की गई, जिसके चलते लोगों को पेयजल की जो सुविधा है वो समय पर नहीं मिलता। गर्मी आने से पहले साफ पेयजल, पानी की कमी, इन सब चीजों की सुविधाएं पहले उपलब्ध करा दी जानी चाहिए, लेकिन चूंकि ठेका नहीं हुआ था इसके चलते काम समय पर शुरू नहीं हो पाया। और यही वजह है कि अब तक जो काम जो है वो अधूरा पड़ा हुआ है। अब काम तेजी से करने की बात की जा रही है, लेकिन जो अधिकारी है, जो कर्मचारी है, वो काम में यहाँ पर कोताही करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से ही उनको वहां पर फटकार दी जा रही है कि जल्द से जल्द कार्य जो है वो कंप्लीट किया जाए। क्योंकि गर्मी अभी तेजी से बढ़ रही है, आने वाले समय में भी गर्मी और बढ़ेगी, तापमान जो है और बढ़ेगा, तो लोगों को और समस्याएं पेयजल को लेकर यहाँ पर होगी। जल स्तर जितना नीचे जाएगा उतना ही पेयजल की समस्या जो है वो बढ़ते जाएगी। तो इसको लेकर निगम तैयारी पर है, लेकिन अब ये देखना होगा कि लोगों तक कब तक साफ पीने का पानी जो है वो पहुंच पाता है। जी बिल्कुल कुलभूषण, अब अधिकारी कर्मचारियों को सख्त निर्देश तो दे दिए गए हैं, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि इन पर कितना अमल किया जाता है। आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे, लगातार हमारे साथ बने रहिए। बता दें कि पेयजल कार्य को लेकर गंभीर अनियमितता देखने को मिली है एक बार फिर राजधानी रायपुर में।